हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। अनुवांशिकी एवं विभिन्नता, हेरिडिटी एंड वेरिएशन के चैप्टर को फिर कंटिन्यू करते हैं। हम देख रहे हैं मेंडल के प्रयोग, मेंडल के एक्सपेरिमेंट देख रहे थे। तो हमने एक संकरी क्रॉस जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसको कवर कर लिया है। तो उसमें उन्होंने एक संकरी क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके एक विपरीत लक्षण या फिर एक विपर्यायी कैरेक्टर को, उसके गुणों को ही लेकर क्रॉस कराएंगे या फिर उसके एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसे बोलते हैं द्विसंकरीय संकरण। ठीक है, मेंडल के प्रयोग में हम पढ़ेंगे द्विसंकरीय क्रॉस या फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकरी क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब हम एक संकरी क्रॉस देख रहे थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख रहे थे, तो उसमें हमें मेंडल ने बताया था कि मेंडल ने जो मटर के पौधे थे या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रयोग किया था, वो एक विपर्यायी लक्षण मीन्स एक विपरीत गुणों को, लक्षण को, कैरेक्टर को लेकर ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था और उसके परिणाम हमको बताए थे। ठीक है, तो जो द्विसंकरी क्रॉस होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है, उसमें क्या होता है, मेंडल ने उसके दो विपर्यायी लक्षण, दो कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, उसे हम बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस या फिर द्विसंकरी क्रॉस, जिसमें दो कैरेक्टर्स को लेकर प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। तो उन्होंने क्या किया, जो मटर के जो बीज होते हैं और उसका रंग, ठीक है, मटर के बीज जिसमें गोल और झुर्रीदार होते हैं और उसके रंग में जो पीला और हरा है, ठीक है, ये दो गुणों को लेकर उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसके आधार पर, उसके बेस पर उन्होंने परिणाम दिए, उनके रिजल्ट आए। ठीक है, तो हम देखते हैं द्विसंकरी क्रॉस में उन्होंने जिन लक्षणों को लेकर, जिन कैरेक्टर्स को लेकर जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उनके रिजल्ट क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने, मेंडल ने गोल बीज, ठीक है, गोल और पीला रंग लेकर और क्या लिया, झुर्रीदार और हरा रंग। ठीक है, झुर्रीदार हरा रंग लेकर उन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या देखा, जो अब मैंने आपको बताया, जो कारक होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो हमेशा जोड़ों में प्रेजेंट होते हैं। तो आप जो गोल होंगे, गोल के लिए आप प्रेजेंट करेंगे, गोल के लिए आप प्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर को, उसका कारक जीन होगा कैपिटल आर, और जो झुर्रीदार होगा उसके लिए होगा स्मॉल आर। ठीक है, तो अब कारक जोड़े में प्रेजेंट होते हैं तो आप कैपिटल आर आर से, और जो झुर्रीदार होंगे उसे स्मॉल आर आर से प्रेजेंट करेंगे। अब उसमें उन्होंने दूसरा गुण क्या लिया है, दूसरा गुण उन्होंने लिया है रंग का, कि जो बीज का रंग है उसको लिया है। तो बीज का रंग क्या है, पीला है। पीला को आप करेंगे, उसका कारक जीन हो जाएगा, उसका होगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल वाई होगा, जोड़ों में प्रेजेंट है इसलिए कैपिटल वाई है। और जो उनका दूसरा गुण होगा वो क्या, जो दूसरा गुण जो बीज का है उसका होगा रंग स्मॉल वाई, जो जोड़ों में स्मॉल वाई वाई लिखेंगे। ठीक है, तो ये है कारक जोड़े जो उनके लक्षण और गुणों को प्रदर्शित करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब इन गुणों वाले, ठीक है, गोल पीले बीज वाले पौधों को और जो गोल बीज वाले पौधों को और झुर्रीदार हरे रंग के बीज वाले पौधों को जब उन्होंने कृत्रिम परागण कराया, कृत्रिम परागण मीन्स पर परागण की क्रिया कराई, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई, F1 पीढ़ी आई, उसमें उन्होंने देखा कि सभी संकरित गोल पीले बीज वाले पौधे मिले। ठीक है, संकरित गोल पीले बीज वाले पौधे उनको देखने को मिले। जितनी जनरेशन में आए वो कितने थे, संकरित गोल पीले वाले बीज वाले पौधे उनको मिले। अब
जब उसमें नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जब उस पौधों में, उनकी संतानों में जब स्वपरागण की क्रिया होगी तो उसमें क्या परिणाम देखने को मिलता है। तो हम इसे एक चार्ट बनाकर हम इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तब हमको क्लियर हो जाएगा कि हमें किस टाइप के पौधे F2 पीढ़ी में, F2 जनरेशन में देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। अब इसका हम संकरण कराते हैं, तो देखते हैं इसका कराएंगे। फर्स्ट बॉक्स का करते हैं तो आएगा इसमें कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई, ठीक है। सेकंड बॉक्स का करते हैं तो कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सेकंड का आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई वाई। फोर्थ में आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ऐसे ही हमको संकरण कराते जाना है। इसका आएगा कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई, इसका आएगा कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई, इसका आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई, फिर इसका आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई वाई, इसका आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका आएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, इसका आएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका होगा स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाई। तो ये जो हम इधर ऐसे कर जो क्रॉस करा रहे हैं, तो उसमें देखते हैं कि कैसी संतानें बनी। ये है F2 जनरेशन के लिए है, F2 पीढ़ी में हमें कैसे पौधे देखने को मिलेंगे, ये इसका चार्ट है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। कैपिटल आर आर क्या शो करेगा, कैपिटल आर शो करेगा कि वो गोल बीज हैं, गोल। और कैपिटल वाई वाई क्या शो करेगा कि वो कैसे हैं, पीले हैं, मतलब पीला बीज है, ठीक है, गोल पीला। तो ऐसा लिख के हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट संतानें बनी, जो नेक्स्ट जनरेशन में पौधे आए, वो कैसे हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसका भी गोल और हरा, ठीक है। इसका हो जाएगा गोल पीला, इसका हो जाएगा गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला। ऐसे सबके गुण आपको लिख लेने हैं, गोल हरा, गोल हरा, गोल पीला, गोल हरा। ये आर होगा वो किसका है, झुर्रीदार का है ना, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, ये झुर्रीदार हरा, ये झुर्रीदार पीला, गोल हरा,
गोल पीला। ठीक है, तो जो हमने बॉक्स बनाया है उसमें देख लेंगे कि कौन से लक्षण किसको जो आर आर है, वाई वाई है, किस रेशियो में आया है, उसके अनुसार में देख लेंगे कौन सा गुण, कौन सा जो लक्षण कैरेक्टर है वो क्या शो कर रहा है, गोल कर रहा है कि पीला कर रहा है कि झुर्रीदार कर रहा है कि हरा कर रहा है। ठीक है, तो जो द्विसंकरी क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, उसको हम ये गोल पीला और ये झुर्रीदार हरा का हमने क्रॉस कराया। दो गुणों को लेकर, दो कैरेक्टर्स, दो लक्षणों को लेकर डाइहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, द्विसंकरी क्रॉस कराते हैं, जिसमें गोल के लिए कैपिटल आर आर डिनोट करते हैं जो उसका कारक है, उसका जीन है, पीले के लिए कैपिटल वाई वाई, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर आर और हरा के लिए स्मॉल वाई वाई। ठीक है, तो जब हम उसके दो कैरेक्टर्स को लेकर डाइहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, कृत्रिम परागण कराते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं, कृत्रिम परागण कराते हैं, पर परागण की क्रिया होने देखते हैं, तो जो जनरेशन मिलती है उसमें हमें मिलते हैं संकर गोल पीले बीज वाले पौधे। ठीक है, ये कब मिलता है हमको? F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में। ठीक है, और F1 पीढ़ी में देखने को मिलते हैं संकरित गोल पीले बीज वाले, जब इसमें कृत्रिम परागण मीन्स पर परागण की क्रिया होती है, तो F1 पीढ़ी में संकरित गोल बीज मिलते हैं। तो उसके बाद इसमें स्वपरागण की क्रिया होती है, तब हमें F2 जनरेशन मिलता है, F2 पीढ़ी मिलती है। तो हमें F2 पीढ़ी में कैसे पौधे देखने को मिलते हैं, तो पौधों का अनुपात क्या होता है, विन्यास क्या होता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, ये देखने के लिए हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए एक चार्ट बना लिया, जिसमें उसके गुणों और लक्षणों को लिखकर देख लिया। तो हम देखते हैं कि गोल पीले बीज वाले हमें कितने पौधे मिलते हैं। देखते हैं गोल पीले बीज वाले कितने पौधे हमें देखने को मिलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, हमें 9 पौधे गोल पीले वाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गोल हरे कितने हैं। गोल हरे कितने देखने को मिलते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 देखने को मिलते हैं इसमें। झुर्रीदार पीले देखते हैं, झुर्रीदार पीला कितने देखने को मिलता है? 1 2 3। ठीक है, 3 देखने को मिलते हैं। और झुर्रीदार हरा 1। एक सेकेंड, हाँ यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई थी, तो ये कैपिटल Y होगा, तो जिससे जो हमारा गोल पीला हमें कितने देखने को मिल रहा है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 हमें गोल पीले उसके बीज देखने को मिल रहे हैं। जो गोल हरे देखते हैं, तो गोल हरा कितना दिख रहा है? 1 2 3 हमें देखने को मिल रहा है। झुर्रीदार पीला 1 2 और झुर्रीदार पीला कहाँ है? ये 3 और झुर्रीदार हरा सिर्फ 1, मतलब कितना हो गया? 9 3 3 1 16 यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, तो 16 इनका
हो गया टोटल। ठीक है, तो हमें कितने पौधे मिले वो इसका रेशियो यहाँ पे बता रहा है कि 9:3:3:1 इतने हमें F2 जनरेशन में, F2 पीढ़ी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकरी क्रॉस। तो इसमें क्या हुआ, जो इसके गुण हैं युग्म विकल्पी है, मतलब कि इसमें आप दो गुणों को लेकर प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसमें जो गुण है वो लक्षण है वो एक दूसरे को बिना प्रभावित किए अपने स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण को, अपने गुणों को प्रकट कर रहे हैं। तो ये जो मेंडल ने वंशागति का नियम दिया था, अनुवांशिकता का नियम, जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जिसे बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था उनका नियम था, उसकी पुष्टि ये जो प्रयोग है द्विसंकरी क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, उसके प्रयोग के परिणामों से होती है, उसके आधार पर ही ये नियम आया है। ठीक है, तो F2 जनरेशन में ये नियम की पुष्टि हो जाती है कि जो भी लक्षण, जो युग्म विकल्पी जो गुण है जो है वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं, शो होते हैं। तो हम जब द्विसंकरी क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं तो हमने उसके दो गुणों को लेकर, दो लक्षण को लेकर पढ़ा है इस एक्सपेरिमेंट प्रयोग को, जिसमें गोल पीले और झुर्रीदार हरा का हमने कृत्रिम परागण, पर परागण की क्रिया कराई। तो जो F1 जनरेशन में, जो F1 पीढ़ी में हमें जो मिले संकर गोल पीले बीज वाले पौधे मिले, ठीक है, उसमें स्वपरागण की क्रिया होने दी। तो हमको देखना था कि F2 पीढ़ी में हमें कैसे पौधे मिले, किस अनुपात में पौधे मिले। तो हमने इसको चार्ट के रूप में देखा है कि कौन से लक्षण कितने बीज वाले कैसे हमें पौधे मिल रहे हैं, किस अनुपात में मिल रहे हैं। तो हमने इसे पढ़ लिया, समझ लिया कि इस अनुपात में हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये उनका अनुपात है कि इतने अनुपात में हमें इतने पौधे मिल रहे हैं F2 जनरेशन में, F2 पीढ़ी का। ठीक है, तो ये था हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकरी क्रॉस, उसके F2 पीढ़ी के ये जनरेशन है जिसमें हमें देखने को मिल गया कि जो लक्षण है, जो गुण है वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो यही था हमारा द्विसंकरी क्रॉस का जो परिणाम मेंडल ने बताया, जो ऑब्जर्व किया, जो रिजल्ट था, ये यही था कि हमें द्विसंकरी क्रॉस में जब हमारे F2 पीढ़ी में जो पौधे आएंगे उसमें कितना अनुपात रहेगा, किस लक्षण, किस गुणों को कितने अनुपात में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने परसेंटेज में कितनी जो गुण है, जो पौधे हमें प्राप्त होंगे। तो ये F2 पीढ़ी का, F2 जनरेशन का ही ये चार्ट है जिसके अनुपात में हमें ये पौधे जो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो द्विसंकरी क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस को आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। इसके आधार पर आप दो गुणों को लेकर सेम ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और सेम ऐसे ही उसके रिजल्ट आएंगे, जो परिणाम है सेम ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मेंडल के प्रयोग का द्विसंकरी क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसके आगे के टॉपिक्स को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।